नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं बोलते हैं, सरप्राइज हो गई। बोलिए। जय सच्चिदानंद। तीर्थंकर विहर मान सत सत कोटि प्रणाम। तीर्थंकर विहर मान सत सत कोटि प्रणाम। जय खुल्ला केवल ज्ञान। तीर्थंकर विहर मान शत शत कोटि प्रणाम। तीर्थंकर विहर मान शत शत कोटि प्रणाम। जय खुल्ला केवल ज्ञान। सहु तीर्थंकरनी सम्मति थी। भवी आत्मा झीले समकित बीज। झीले समकित बीज। सहु तीर्थंकरनी सम्मति थी। सहु तीर्थंकरनी सम्मति थी। भवी आत्मा झीले समकित बीज। आत्मा झीले समकित बीज। कल्याणेश्वर ने प्राण
प्राणार्पित कल्याणेश्वर में प्राणादित अकर्मेश्वर नाम स्वातम दीप कर में अकर्मे नम अकर्मेश्वर नम स्वातम दीप नम स्वातम दीप चरम प्रदीप चरम प्रदीप कर सार्थक शास्त्र प्रमाण वद वद अखंड ध्यान सार्थक शास्त्र प्रमाण वद वद अखंड ध्यान जय चोखा सिद्ध विज्ञान जय चोखा सिद्ध विज्ञान कल्याणेश्वर ने प्राणार्पित अकर्मेश्वर नम स्वातम दीप कर्मेश्वर नम स्वातम दीप चरम प्रदीप चरम प्रदीप कर सार्थक शास्त्र प्रमाण वद वद अखंड ध्यान सार्थक शास्त्र प्रमाण वद वद अखंड ध्यान जय चोखा सिद्ध विज्ञान तीर्थंकर विहर मान शत शत कोटि प्रणाम विहर मान शत शत कोटि प्रणाम जय खुल्ला केवल ज्ञान प्रभु आशीर्वादो भारत ने प्रभु आशीर्वादो भारत ने अब करुणा वर्षो त्रिरत्ने अब करुणा वर्षो त्रिरत्ने प्रभु आशीर्वादो भारत ने प्रभु आशीर्वादो भारत ने अब करुणा वर्षो त्रिरत्ने अब करुणा वर्षो त्रिरत्ने निर्भय कर रक्षी बालक ने निर्भय कर रक्षी बालक ने अवगाढ़ो समकित आक्रमणे अवगाढ़ो समकित आक्रमणे निर्भय कर रक्षी बालक ने निर्भय कर रक्षी बालक ने अवगाढ़ो संकित आक्रमणे अवगाढ़ो संकित आक्रमणे सत प्रज्ञे हे कायम निसंगात जड़हड़ ज्योति अनाम कायम निसंगात जड़हड़ ज्योति अनाम नम सीमंदर संधान हे कायम निसंगात जड़हड़ ज्योति अनाम
कायमनी संदात जड़ ज्योति अनाग्नम सीमंदर संदान नम श्रीमंदर संदान तीर्थंकर विहर मान शत शत कोटि प्रणाम कोटि प्रणाम जय खुल्ला केवल ज्ञान जय खुल्ला केवल ज्ञान जय चोखा सिद्ध विज्ञान ज्ञम सीमंदर संधान जय खुल्ला केवल ज्ञान खुल्ला केवल ज्ञान जय सच्चिदानंद बोलो। हर जगह पर सामान्यतः जो भूतकाल में तीर्थंकर परमात्मा हो गए उनकी आराधना होती है। यानी जब अब वो सिद्ध भगवान हो गए, सिद्ध भगवान हो गए, अब उनकी आराधना हम करें वो गलत नहीं है। लेकिन जो सिद्ध भगवान हो गए अब उनका ये मानव जीवन से कुछ लेना देना रहा नहीं। वो सिद्ध भगवान यानी मोक्ष में विराजमान है। जो मोक्ष में विराजमान है उनकी आराधना भक्ति कीर्तन करने से पुण्य मिलती है और धीमे धीमे बहुत समय के बाद जब ये आराधना करते हैं तो हाजिर तीर्थंकर परमात्मा का अनुसंधान होता है। और दादा भगवान ने उनको करने दो, हेलो, उनको कोई स्टॉप नहीं कर देगा। वो अपना सत्संग करते, हम हमारा करें। क्या बताया कि बैठे रहो निर्मल जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं आवाज़ अच्छे से करना, आपको सुनाई दे उतना ही है। ऐसा है जो हाजिर तीर्थंकर भगवान है, हाजिर तीर्थंकर भगवान अभी सिमंदर स्वामी सहित उनके साथ अन्य 19 यानी 20 विहरमान तीर्थंकर परमात्मा है। और कुंतुनाथ भगवान 70वें तीर्थंकर परमात्मा जब यहाँ विराजमान थे, हाजिर थे, तब उनका जन्म महाविद्य क्षेत्र में हुआ था 20 तीर्थंकर भगवंत का। और उनका केवल ज्ञान तभी हो गया और वे 3 लाख वर्ष के आयुष्य वाले हैं, क्योंकि महाविद्य क्षेत्र में आयुष्य लंबे होते हैं। और आज ऐसा बोला जाता है कि 2.25 लाख यानी 1,75,000 साल उनका हो गया है। 1.25 लाख का आयुष्य बाकी, और 1.25 लाख वर्षों का आयुष्य जो बाकी है हमारे भरत क्षेत्र में आगामी 24 के 7वें तीर्थंकर भगवान आएंगे, उदय स्वामी। जब उनका निर्वाण होगा यहाँ पर भरत क्षेत्र में, तब वो सभी 20 विहरमान तीर्थंकर भगवान सिमंदर स्वामी भगवान सहित वो मोक्ष में जाएंगे, निर्वाण होगा। और सिमंदर स्वामी भगवान को हमारे भरत क्षेत्र से, हम भरत क्षेत्र में है, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में है, तो बताया है कि
भरत क्षेत्र से उनका एक अनुसंधान बनता है, ऋण बनता है। बोला क्यों बनता है? क्योंकि उनका एक जन्म यहाँ हो गया। जैसे कि अब यहाँ ध्यान दो, हेलो मम्मा, अब इधर ध्यान दो, उनको खेलने दो। दादा भगवान की साक्षी से वे तो महाविद्य क्षेत्र में है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र से हमारा कनेक्शन दादा भगवान के माध्यम से बनता है। और सिमंदर स्वामी भगवान जो हाजिर तीर्थंकर भगवान ने बताया है, जय खुल्ला केवल ज्ञान, क्योंकि उनको केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है। कुमकुनाथ भगवान 70वें तीर्थंकर भगवान से लेकर भी 7वें तीर्थंकर भगवान तक हमें उनका लाभ भरत क्षेत्र को मिलेगा। लेकिन जब यहाँ तीर्थंकर परमात्मा होते हैं और जब थे महावीर भगवान तक, तो यहाँ के तीर्थंकर भगवान से उनका काम हुआ मनुष्य का। अभी इसके आगे जो काम करना है हमें हमारे मुक्ति का, उसके लिए हमें सिमंदर स्वामी प्रभु का अनुसंधान करना है। यहाँ शासन महावीर भगवान का ही है। शासन, धर्म शासन बोलते हैं ना, वो महावीर भगवान का ही है। और 5वें आरा के अंत तक ये रहने वाला है और हमें हमारा काम करके निकल जाना है। और जिन लोगों को खुद की पहचान हो गई है कि मैं कौन हूँ, आपको आपकी पहचान हुई है, आप कौन है? पापा बोलते हैं कि आपको आपकी पहचान हो गई। Who are you? डरना नहीं, कोई यहाँ कोई ऐसा कोई इम्तहान नहीं होता है। बताइए, आपकी पहचान, पापा बोलते हैं कि आपकी पहचान आपने कर ली है। Who are you? ऐसा ये बोलते हैं आप शुद्धात्मा हो, सुना है ऐसा? है ना? आप भी आपकी पहचान ये होती है। क्या पढ़ते हो आप? हाँ, जॉब। क्या पढ़ाई की? आपके छोटे निर्मल जी, आपके छोटे ये पृथ्वीराज जी के बेटे, अच्छा ऐसे संगठन में। हाँ, आपका शुभ नाम? विकास। बहुत अच्छा। क्या पढ़ाई की आपने? MBA। कौन सी फील्ड में? मार्केटिंग। अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हैं। आपकी पहचान क्या है? जो भी है बोलो ना। Who are you? What normally is your immediate response? आपका तत्काल प्रतिभाव क्या आता है अगर आपको किसी ने पूछा आप कौन हो? खुद का नाम आएगा, पूछा तो। लेकिन वो बोलती नहीं है ना। हाँ, देखो मार्केटिंग करना है ना तो मरमर चलेगा, you have to speak loud and clear। हाँ, नेहा बहन, देखो ये पहचान सही है, लेकिन इज इट नॉट रिलेटेड टू बॉडी? ये नेहा जो है वो तो शरीर का नाम है ना, और आपने कहा मैं नेहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक शरीर ही है कि कुछ है और भी? वो पीछे हेल्प ले सकते हैं। वो कौन है पीछे? भाभी जी। हाँ, भाभी जी बोलना पड़ता है। ठीक है चलेगा।
हाँ बॉबी जी, आपको मालूम है आप कौन हो? हाँ हाँ, श्रीनिधि नाम है। क्या नाम है? श्रीनिधि। कि श्रीनिधि। श्रीनिधि। हाँ, आगे भाई श्रीनिधि तो कितना बड़ा कितनी बड़ी पहचान बताई गई। और आपकी पहचान? दीक्षा है। हाँ, दीक्षा। दीक्षा। दीक्षा सही सुना मैंने? हाँ, दीक्षा। दीक्षा तो लोग लेते हैं मोक्ष जाने के लिए, इलाही दीक्षा। आपका नाम ही रख दिया दीक्षा। એમના સનના વાઇફ पुत्र वधु। એમના સન અહીંયા છે. और ये दोहित्री बताया ना? ये पोते की बात है। पोता, ग्रैंडसन की बात। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। देखो आप लोग जैन है ना कि नहीं? जैन है ना, तो जैन लोग क्या जानते हैं? आप कौन हो? आप नहीं बोलना दादू। हाँ, जैन होने के नाते आप क्या जानते हो? आप कौन हो? MBA क्या बोलते हैं? Who are you? ऐसा सुना नहीं है? हम आत्मा है करके कभी महाराज साहब को सुना नहीं? वो बोलते ना हम आत्मा है। तो आत्मा का मतलब क्या है? वर्ड। आत्मा शब्द का मतलब क्या है जानते हो? वो पीछे कौन बैठे? वे कोना? ओ अच्छा, बोलिए आत्मा का मतलब क्या है? नहीं जानते तो ना बोल दो। हाँ, सोल। नहीं, दैट्स फाइन, बट आत्मा, सोल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोल? सोल सही है, वो इंग्लिश वर्ड बताया, लेकिन हम जब कहते हैं प्योर डिवाइन, प्योर प्योरिटी। बात सही है, लेकिन उससे हमें क्या लेना देना? आपका शुभ नाम? पूजा। पूजा। पूजा बताया आपने। तो आपका नाम पूजा है। आपने कहा आप आत्मा हो, शुद्धात्मा बोलते हैं। आत्मा के ऊपर आत्मा का संस्कृत का मीनिंग क्या होता है वो मैं बताता हूँ। वो मैं हूँ, बोलिए। आत्मा का मतलब वो मैं हूँ। आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? हमारे अंदर है। श्रीनिधि अंदर आत्मा है और उसका मतलब है वो मैं हूँ। और आप कहते हैं कि मैं श्रीनिधि हूँ, आप कहते हैं मैं नेहा हूँ। और अंदर जो आत्मा है उसका मतलब है वो मैं हूँ, यानी वो आप हो। वो आप जानते हो कि आप आत्मा हो? हाँ, देखो, अगर आप जानते हो कि आप आत्मा हो तो उसका मतलब ये हो गया कि आप शरीर से अलग हो, ऐसा हुआ ना? क्योंकि आत्मा अंदर दोनों साथ में है, लेकिन वो एक दूसरे से घुल मिल नहीं जाते हैं। तो पानी और तेल एक ग्लास में रखेंगे तो घुल मिल जाते हैं कि अलग ही रहता है? अलग ही रहता है। ऐसा आत्मा और ये शरीर अलग है। शरीर का नाम नेहा है और अंदर आत्मा है, उसका मतलब है वो मैं हूँ। विकास जी सुन रहे हो ना? हाँ ठीक है, वो मैं हूँ। और आप कहते हो कि मैं नेहा हूँ। दो में से कौन सा सही है? आप श्रीनिधि है वो सही है, नेहा है वो सही है, कि मैं आत्मा हूँ वो सही है? आपको क्या लगता है पूजा जी? आपका शुभ नाम? हाँ, सुनीता जी। बोलिए। वे बड़े हैं ना या आप बड़े? हाँ, प्रकाश डालिए। वो चैतन्य प्रकाश तो है। आपका बेटा है? नहीं, हाँ, विकास।
अच्छा, देखो अंदर आत्मा है और हमारा धर्म हमें कहता है, जैन धर्म हमें कहता है कि वो मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और उसका मतलब क्या है कि अगर कोई इनको कुछ कहते हैं, श्रीनिधि, अच्छा बखान भी करते हैं, 2-3 बुराई भी बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है? तो नेहा थोड़ा इधर भी ध्यान देना। हाँ, आपको क्या लगता है अगर किसी ने ये रिलेशन से क्या लगते हैं? भाभी भाभी कहा ना, हाँ, वो भाभी जी को किसी ने कह दिया कुछ, अच्छा भी कहा बुरा भी कहा, आपको क्या लगता है किसको कहा? इतना एमबीए को सोचना पड़ता है। सोल को कहा, आत्मा को कहा। अगर किसी कोई इनसे बात करते हैं तो उनके सोल से बात करते हैं कि भाभी जी से बात करते हैं। और किसी ने उनके बारे में कुछ कहा, अच्छा भी कहा बुरा भी कहा, तो वो सोल को कहा कि भाभी जी को कहा? बराबर है, भाभी जी को कहा। आपको क्या लगता है? आपको कुछ कहा, आपको कुछ हुआ? क्योंकि वो आपकी भाभी जी है, इसीलिए आपको फील होगा। अच्छा कहा तो अच्छा लगेगा, जो कुछ बुरा कहा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सही है। वो क्या कहेंगे? मुझे ऐसा कहा, ऐसा बोलेंगे ना, मुझे ऐसा कहा। अगर वो कहते हैं मुझे ऐसा कहा, आप क्या समझते किसको कहा? धीमे से, हाँ, MBA, यू विल बी वेरी शार्प। हाँ, श्रीनिधि को कहा, बराबर है। अभी नेहा को किसी ने कहा, ऐसा ही भला बुरा, अच्छा भी कहा बुरा भी कहा, किसको कहा? आप क्या बोलेंगे? मुझे कहा। आप क्या समझेंगे? नेहा को कहा। ऐसा नहीं समझते, मुझे कहा। एंड यू स्टार्ट फीलिंग, हम वो महसूस करने लगते हैं, मुझे कहा। अच्छा कहा तो बहुत अच्छा लगता है और बुरा कहा तो बुरा लगता है। इसका मतलब क्या है? आपने मैं नेहा हूँ वो रियलाइज किया है, यानी आपने आपकी पहचान नाम से पक्की कर दी है। लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि नेहा 50% है और आत्मा अनदर 50% है, टुगेदर आप है। श्रीनिधि जी सुनना, एक ही ग्लास है, ऊपर सीधा पी लेने का है। समझ में आया? अगर वो 50-50 है तो वो 50% नेहा है, आपने 100% कह दिया कि मैं नेहा हूँ। सही है कि नहीं? लेकिन महावीर भगवान ने ये समझ लिया था कि बाहर का जो शरीर था ना, वो वर्धमान स्वामी का था। उनका नाम वर्धमान स्वामी था, वर्धमान था, और फिर वर्धमान स्वामी बताया। और अंदर जो प्रकट हुए थे भगवान, वो महावीर भगवान थे। लेकिन वे बताया ना, खुला केवल ज्ञान, उनको केवल ज्ञान हो गया था, इसीलिए वे परमात्मा हो गए। तो शरीर भी आत्मा समान प्योर हो गया। लेकिन आज ये शरीर आत्मा समान प्योर नहीं है ना, कुछ ना कुछ कमियां है, गुस्सा आ जाता है, लोभ होता है, माया होती है, सब ऐसा होता है ना। तो अभी ये शरीर यानी नेहा जी अगर बिल्कुल प्योर हो जाए तो वो भी भगवान कहलाएगी। समझ में आया? तो वो प्योर करने के लिए क्या करना चाहिए? पैसा तो कमा लेते हैं आप, बराबर है, MBA तो कमा लेंगे, लेकिन ये खुद की पहचान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जैन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है, हक बनता है कि आप अपने आप को पहचान लो। और ये अगर पहचान लेंगे ना, आपने पहचान लिया है, लेकिन अभी वो थोड़ा वो बोलते ना, पढ़ाई की थी लेकिन अभी संसार में उलझ गए तो भूल गए, लेकिन वो इवापोरेट नहीं होता है कभी भी, वो अंदर रहता है लेकिन सुसुप्त रहता है।
पैसिव रहता है, उसको एक्टिव करने के लिए थोड़ा हैंडल मारना पड़ता है, और वो हैंडल इतना लंबा नहीं है कि आपका काम रुक जाए। लेकिन अगर वो हैंडल मानेंगे ना, तो आप आपके बच्चों में, परिवार के सभी सदस्यों में वही शुद्धात्मा को देखेंगे। अभी वैसे ही आप सब लोगों की प्रकृति बहुत अच्छी है, सात्विक है, तो आप सब अच्छे से प्यार से रहते हैं, भेदभाव नहीं है, सब कुछ। लेकिन ये शुद्धात्मा दृष्टि से देखना शुरू होगा, क्योंकि वो आप हुए हैं, और सब लोग ऐसे ही हैं। जैसे महावीर भगवान ने सभी के अंदर खुद को देखा था, इसीलिए उनको कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। नेहा सुनती हो? आपको नेहा कहाँ दिखाई देती है? वेयर डू यू सी नेहा? श्रीनिधि जी, आपको श्रीनिधि कहाँ दिखाई देते हैं? इतना सोचना पड़ता है, MBA को तो तुरंत एकदम कहाँ देखोगे? वेयर विल यू सी नेहा? श्रीनिधि कहाँ दिखाई देंगे आपको? बोलिए ना। हाँ, इन्हें वेयर विल यू सी हर? आप देखेंगे कहाँ? क्यों हमें सिर्फ देखना है ना? हम नेहा को देखते हैं ना, आप श्रीनिधि को देखते हैं ना, वेयर विल यू सी नेहा? हाँ, मिरर, बराबर है, मिरर में ही दिखाई देगी आपको। अभी ज्ञानी पुरुषों ने क्या कहा है कि ये दुनिया, द वर्ल्ड इज योर रिफ्लेक्शन। मिरर में क्या दिखाई देता है? हमारा रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब। समझ में आया? अभी आप ऐसा सोचो कि जिस तरह से महावीर भगवान ने सभी के अंदर वर्धमान स्वामी को देखा, और आपको भी सभी के अंदर नेहा दिखाई देती है। ये मानते हैं कि मैं श्रीनिधि हूँ, लेकिन आप उनको देखते हैं नेहा। ये पीछे कौन है? मम्मी है ना, वो जानते हैं कि मैं मम्मी हूँ, लेकिन आप उनको नेहा करके देखते हैं, बड़ी नेहा, आप छोटी नेहा, लेकिन नेहा। अभी मम्मी कुछ बोलेंगी, डांटेगी, तो आपको कुछ होगा? व्हेन यू सी हर एज नेहा, जैसे कि आईने में जाके आपने डांटा, कभी डांटा नहीं? डांटा, दूसरों को बहुत डांटा। एनीवे, आप समझ में आया कि अगर जिस तरह से ये आपको नेहा देखेगी और आप उनको श्रीनिधि देखेगी। आई डोंट लाइक ग्लासेस, बट ये चश्मे वाले श्रीनिधि है। समझ में आया? अगर आप उनको श्रीनिधि देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? आप खुद को ही देखते हैं। विकास जी, इस तरह से आपको सब में विकास जी दिखाई देते हैं। पूजा जी, आपको सब में पूजा दिखाई देती है। कैसा रहेगा? तो वर्ल्ड इज योर रिफ्लेक्शन। ये वो शांति देवी को सब में शांति देवी दिखाई देगी, आप सब लोगों में। ये छोटी शांति देवी आ गई, देखो। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? समझ में आया? लेकिन ये जब हम मैं कौन हूँ जान लेते हैं, यानी मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, जब हम जान लेते हैं, तो महावीर भगवान ने जान लिया था। व्हाट इज देयर? क्या है ऊपर? इतना करके देखा तो समझ में आया? महावीर भगवान ने खुद को जान लिया था कि मैं कौन हूँ, और उसके कारण उनको सभी के अंदर वर्धमान स्वामी दिखाई देते थे। वो गोशाला जिन्होंने उनको क्या बोलते हैं, नहीं, वो तेजोल ऐसा छोड़ी थी ना उनके ऊपर, महावीर भगवान के ऊपर अंगारे छोड़े थे, और वो जो ग्वाले थे उन्होंने भगवान को कांटा चुकाया था। तो उनको ऐसा नहीं लगा, अरे सुरेश जी
कितने करोड़ का धंधा है? हाँ नहीं, कितने करोड़ का धंधा है? अरे मुश्किल से सत्संग में आए, आधा टाइम फ़ोन पर रहते हैं। दिस इज अवर ट्रेजेडी। अब भूलिए। एनीवे, तो अगर हमने ये जान लिया, आपने जान लिया है, आपने भी जान लिया है, ये जान लेंगे। आज के समय में परिस्थिति ऐसी है कि ये जानने के लिए आपको हकीकत में दीक्षा लेनी पड़ती है। ये जानने के लिए, जीने के लिए दीक्षा लेनी पड़ती है। भाभी जी अभी से टेंशन में आ गई। लेकिन दो प्रकार की दीक्षा है। एक ज्ञान दीक्षा बोलते हैं, जो भाव दीक्षा होती है, और दूसरी द्रव्य दीक्षा, यानी आप घर छोड़कर जाते वो दीक्षा होती है। अगर आपको ऐसा मौका मिलता है, समझो भाव दीक्षा यानी ज्ञान दीक्षा की संभावना है, वो द्रव्य दीक्षा तो ज़्यादा करके लोग बहुत तैयार नहीं होते हैं। तो ये ज्ञान दीक्षा से आपको समझ में आ जाएगा, और आप ये डबल रोल का काम करते, पता है मूवीज़ में देखा नहीं है डबल रोल? ऐसा ये जो 50-50 है ना, आप अंदर से आत्मा रहेंगे और बाहर से नेहा रहेंगे। आप अंदर से आत्मा रहोगे, बाहर से श्रीनिधि रहोगे। समझ में आया? तो ये घाटे का धंधा होगा कि मुनाफा का धंधा होगा? भूलिए, इनको हो गया है, लेकिन अभी वो फिर से मोबाइल रिचार्ज करना पड़ता है ना, वो वहाँ पे रिचार्ज करना पड़ेगा और फिर ऑल राइट हो जाएगा। समझ में आया? ज्ञान दीक्षा लेके आप शादी कर सकते हैं, लेकिन वो दीक्षा लेने के बाद शादी नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन आज ये दादा भगवान की कृपा से और महावीर भगवान ने ऐसी भूमिका सैनिक राजा को दी थी, और जिसके कारण सैनिक राजा कुछ भी संसारी होने पर भी तीर्थंकर बनेंगे, पहले तीर्थंकर पद्मनाभ प्रभु। ये बात है, तो ये हमारी सही पहचान है। ये कौन आए? हाँ, पृथ्वीराज के लड़के। पृथ्वीराज के लड़के। अरे वाह, आपका नाम? हाँ, पीयूष जी, विराट जी। फिर वो कुर्सी चाहिए तो वो नहीं, कुर्सी लिया है ना, चलो बैठे हैं। वो डाइनिंग टेबल की कुर्सी है, बी कंफर्टेबल। फाइन, ओके। आज ये ज्ञान दीक्षा हो सकती है, और ज्ञान दीक्षा लेके तो आप घर पर तो है, बच्चे संभालते हैं, घर गृहस्थी संभालते हैं। समझ में आया? अंदर से आप साध्वी जी जैसे रहोगे। ये बाहर का भाग नेहा का है ना, वो संसारी रहेगा। आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसा है, लेकिन खुद की पहचान रियलाइज करने की ज़रूरत है। रियलाइज समझते हैं आप? जैसे शादियों के कितना टाइम हो गया? हाँ, 3 मंथ्स ही हुए, तो नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल अलग लेता हूँ मैं। शादी को कितने साल हो गए? 30 साल। आपको शादी को कितना साल हो गया? 10 साल। आपको 17 साल। देखो, आप सोच के बताना, शादी के बाद कभी भी ऐसा सपना आया कि मैं कुंवारी हूँ? वो 3 महीने के लिए तो हम नहीं बोलेंगे, नहीं, क्योंकि नहीं आता है। लेकिन इन लोगों से हमें पता चलता है कि कभी सपने में भी नहीं आया। उसका कारण क्या है पता है? कि आपने आपकी शादी रियलाइज की है। कैसे रियलाइज की है? कि अग्नि के बगल में 4 फेरे लगाए थे, 7 फेरे लगाए थे, कितने फेरे लगाए? चलो 4 फेरे लगाए थे, 4 ही था ना।
अग्नि के साक्षी में ये फेरे लगने से आपको कभी शंका होती ही नहीं है कि मैं कुंवारी हूँ। और ये कोई 50 साल हो गए ना, वो 50 साल में भी कभी विचार आया हाँ मैं कुंवारी हूँ करके? हो ही नहीं सकता। ये हमारे बुजुर्गों ने बहुत समझदारी से ये क्रिया करवाई कि अग्नि के बगल में, यानी अग्नि के साक्षी में आपको तय करवाया कि आज से आप इनके पति हो और आप इनकी पत्नी हो। और ये बिल्कुल दिमाग से जाता ही नहीं है। तो ये जो इस तरह से जो होता है, उसी तरह से महावीर भगवान जब थे तब उनको सतदेव कहा। सतदेव सुना है? सतदेव, देव यानी आखिर के, सतदेव यानी प्रगट, सतदेव। गौतम स्वामी नाम सुना है? गौतम स्वामी सदगुरु थे, हाजिर गुरु। और उन्होंने जो बोध दिया, यानी महावीर भगवान की आज्ञा अनुसार उन्होंने जो लोगों को समझाया आत्मा और शरीर के बारे में कि ये शरीर ऐसा होता है, आत्मा ऐसी होती है, तो वो दीक्षा ग्रहण की ऐसा था। तब ये सतदेव, उनकी उपस्थिति महावीर भगवान की, सदगुरु और सत, वो जो बोलते हैं ना डिमार्केशन बिटवीन बॉडी एंड सोल, उसे शास्त्र बोलते हैं। सत शास्त्र यानी अल्टीमेट ट्रूथ, तो दीक्षा हो जाती है। लेकिन तभी घर छोड़ना होता था। आज घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन नहीं करना, आपकी शादी रहेगी। लेकिन ये ज्ञान दीक्षा से जीवन व्यवहार, ये बच्चों के ऊपर ऐसे संस्कार, मेरे बच्चे तो आपके ही बच्चे ना, किसी और के थोड़ी है। लेकिन उनको आत्म स्वरूप से देखेंगे ना भाई, उनको आखिर के संस्कार मिलते हैं। लेकिन फिर खुद को मैं शुद्धात्मा हूँ करना पड़ेगा ना पहले, तो फिर बच्चों को ऐसे ही रहेगा। समझ में आया? वो लड़का किसका है? वो बड़ा था, वो आपका है ना? एक ही लड़का है? अच्छा, बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ता है? तो टेंशन होगा आप सब लोगों को। अच्छा पढ़ता है? ओके। लेकिन ये बात है, तो अगर आपने ये जान लिया तो आप जैसे महावीर भगवान मुक्तता से घूमते थे कि टेंशन में घूमते थे? वो फ्रीली घूमते थे कि प्रेशर में, टेंशन में घूमते थे? ऐसा उनको तकलीफ आई थी? उनको तकलीफ आई थी? उपसर्ग आए थे? वो शास्त्रीय भाषा में तकलीफ बोलते हैं। कान में झुका दिया था, अग्नि का प्रहार हुआ था। देखो, अब रात को सोने जाते हैं, जैसे नींद आने लगती है ना, कोई आपको चांटा मारता है, आप जाग जाओगे। जैसे नींद आने लगती है, चांटा मारते हैं और सारी रात आपको सोने नहीं देते हैं। कैसा लगेगा? हाँ, कैसा लगेगा? हाँ, वो गुस्सा आएगा, वो अलग बात है, लेकिन आपको सोने नहीं दिया। जब जैसे ही नींद आने लगती है ना, आपको एक चांटा लगाया दिया जाता है। महावीर भगवान को सारी रात चांटा नहीं मारा गया था, उनको पटका था। पटकने का समझते हैं आप? बोलो, सारी रात सोने नहीं दिया, लेकिन भगवान बिल्कुल स्वस्थ रहे थे। क्यों स्वस्थ रह पाए? जैसे उन्होंने दीक्षा ले ली थी, वह आत्मा और शरीर से अलग हो गए थे, इसीलिए वो जो भी पटका वगैरह जो भी सोने नहीं दिया ना, वो वर्धमान स्वामी को किया, उनको नहीं हुआ कुछ, क्योंकि वो आत्मा में स्थिर हो गए थे।
हाँ, जागरूकता थी उनमें, awareness। जागरूकता आ गई थी। जैसे बोलते हैं ना कि अब मैं कुंवारी नहीं रही, उसी तरह से अब मैं वर्धमान स्वामी नहीं रहा, अब मैं पूजा नहीं रही। हकीकत में ऐसा है, लेकिन उसको थोड़ा हैंडल मारना पड़ता है। कृपा से हुआ है ना, इसीलिए। और जब ये आप ऐसा हो जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं है उसमें कुछ। देखो, आप नेहा हो कैसे पता चला? सोचो, मैं बताता हूँ। श्रीनी दीदी, जब वैसे वो जन्म हुआ ना, तो आप तो वो क्या बोलते, पालने में क्या बोलते, पालना बोलते हैं, क्रैडल को क्या बोलते हैं, पालना। पालना। हाँ, वो पालना में आप सोए हुए थे, बराबर है। आपके घर आए, बेटी का नाम क्या रखा है, तो मम्मी कितनी खुशी से क्या बोलेगी, नेहा रखा है। तो अभी आपके पास क्रैडल के पास आके लोग क्या बोलेंगे, नेहा नेहा। आपको क्या मालूम है वो मेरा नाम है? नो, हमको तो कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जो लोग आपके पास आए ना, वो नेहा 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 करके बॉम्बार्ड किया आपको। समझ में आया? थोड़ा समय गया, वो पत्थर नहीं है, आप पत्थर नहीं है, लिविंग एंटिटी है। लिविंग एंटिटी को इस तरह से करने से आप सुनते हैं, तो थोड़े समय के बाद अभी यहाँ आके कोई बोलेंगे नेहा है, तुरंत आप बोलेंगे, मम्मी भी बोलेगी बेटी है मेरी। समझ में आया? तो इस तरह से मैं नेहा हूँ वो रियलाइज हो गया, इनएडवर्टेंटली बोलते हैं, यानी हो गया है। और ये अगर जब आप रियलाइज कर लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो आपका हो गया है, बहुत मजा आएगी। मूवी देखते हैं, अभी मूवी देखते हैं ना, हम नेहा का मूवी देखेंगे, लाइव मूवी। मम्मी जी, आप खुद का लाइव मूवी देखेंगे। लाइव मूवी देखना अच्छा है कि किसी ने डायरेक्ट किया, ऐसा मूवी देखने के मज़ा है। हमने ये लाइव मूवी कभी देखा नहीं है। जब आप लाइव मूवी देखना शुरू करेंगे ना, तो वो जैसे वो मूवी देखते हैं तो नींद उड़ जाती है ना, कोई बहुत कम सोते हैं, ऐसा हो जाएगा। ये सारे जीवन का लक्ष्य, हेतु, गोल यह है। और ये प्राप्त करके आप संसार में रहो, एक कर्म स्पर्श नहीं करेगा, और हर वक्त आप मुक्त होते जाओगे। जिस तरह से महावीर भगवान मुक्त होते गए 72 साल में वो निर्वाण हो गए। लेकिन ये समय में ये कंप्लीट इधर नहीं होता है, क्योंकि ये मिलने के बाद, ऐसी दीक्षा मिलने के बाद तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करना आवश्यक होता है। लेकिन दादा भगवान की कृपा से हमारा कनेक्शन महाविद्य क्षेत्र से हो जाता है, और यहाँ से काम कर्म निपटा करके अब वहाँ जाओगे। बोलो ऐसा है। यह आखिर का सत्संग है। ये हो गया, मनुष्य जीवन आपने सार्थक कर दिया, आपका हो गया है। समझने की ज़रूरत है, बस समझेंगे। बोलते वो मोबाइल को रिचार्ज करेंगे तो मोबाइल टिंग टिंग बजने लगेगा, अभी कुछ बजता नहीं है, लेकिन है। समझ में आया? अभी आपको कोई प्रश्न है तो बताइए, वरना ये आज आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे से गृहस्थी चलाओ, लेकिन गृहस्थी को क्या बताया पता है? घर को काजल कोटड़ी। काजल कोटड़ी का मतलब क्या है पता है? शांति देवी, काजल कोटड़ी, कोटड़ी यानी हाँ काजल। वो काजल क्यों कहा? अंधेरी ओडली, वो अंधेरी कोटड़ी क्यों नहीं कहा? काजल क्या होता है?
काजल कुटड़ी का मतलब आप अंदर हाथ डालोगे ना तो काला होकर ही रहता है। संसार को, गृहस्थी को काजल कुटड़ी बताई क्योंकि वहाँ कर्म नहीं बांधना होगा ना, फिर भी आप बांध ही देंगे। और ऐसी परिस्थिति में आपको एक कर्म बनेगा नहीं और वो आप महसूस करेंगे। समझ में आया? आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, ये बात है। अभी आप पूछिए कुछ जो अंडर द सन, बट ऐसा MBA का सवाल नहीं करना। स्कूल में गए ना तो एक स्टूडेंट ने मैथ्स का सम दे दिया, अंकल प्लीज सॉल्व इट फॉर मी। विकास जी, विकास जी પોતાને તો જ્ઞાન લે ને हाँ ज्ञान तो बहुत पहले लिया पोते ने પોતે पोते ने आपके पोते ने गौतम ने भी ज्ञान लिया हाँ જ્ઞાન લે ને અહીંયાથી आपके घर पे लिया, आपके घर पे लिया था। तो उस टाइम में प्रेसानंद जी थे, मैडम MBA स्टार्ट शूटिंग। आप थे, હા દીપકાને हाँ दीपकानंद जी आप लिया। हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलो, सोचना ही चाहिए। MBA तो ऐसे ही, हमने क्या पढ़ाई की? हाँ IIM IIM से तो बहुत बड़े लोग MBA, हाँ बहुत बड़े लोग। तो आप भी दिमाग लगा के सोचो बात। બહુ મોટા પોસ્ટ ઉપર वेरी गुड। आप भी काम करते हो? એની તો वेरी गुड, वेरी गुड। बोलिए। નોર્વે માં वेरी गुड, નેધરલેન્ડ્સ बहुत अच्छे। आपकी गृहस्थी को कुछ आँच आएगी नहीं, लेकिन आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ऐसे भी आप बोलेंगे मैं प्रसन्न नहीं हूँ, लेकिन जीवन की परिस्थिति में कब क्या होगा वो हम कह नहीं सकते, लेकिन कोई भी परिस्थिति आए ना, आप बिल्कुल स्वस्थ रह पाएंगे। बोलिए। आई डोंट क्लेम, बट ऐसा बोल सकते हैं कि अंडर द सन जो भी हमने हमारे दादा ज्ञानी से समझा है, हम बात करेंगे। आप भी पूछ सकते हैं। पूजा जी बोलिए। सुनीता जी बोलिए, बड़ी बहू। आपके छोटे? हाँ, नाम क्या है आपका? हाँ, राहुल जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बोलिए। तो कुछ तो शंकर वगैरह कोई चीज को जानकारी नॉर्मली तो कोई पूछने वो देता नहीं है, पता है। सोचती है गिव हर टाइम। श्रीमद स्वामी जी का एक भाव ये हुआ था। हाँ, श्रीमद स्वामी जी का एक भाव वो क्या? भरत क्षेत्र में हुआ था ना। हाँ, इसीलिए तो कनेक्शन है। हाँ, वो कब? वो दादा भगवान को मालूम है, और दादा भगवान को किसी ने पूछा नहीं, इसीलिए पता नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। चलो ये तब तक ये पढ़ते हैं, ये भजन है, बड़ा अच्छा है। उठो जागो दौड़ो पकड़ो, अक्रम गाड़ी आई है। उठो जागो दौड़ो पकड़ो, अक्रम गाड़ी आई है। रिजर्वेशन हो या ना हो, अंतिम सुख को लाई है। नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, दादा भगवान नहीं रुकेंगे। यह दुनिया के प्लेटफॉर्म को
सलाम करते जाएंगे, सलाम करते जाएंगे। धर्म कर्म की रगड़ा पैटिस, करम की रगड़ा पैटिस, घर घर झगड़ा दरिया खारा, कर झगड़ा दरिया खारा। क्लेशी को तुम गम का मारा, इसी को तुम सबका मारा। सर पर है टेंशन का भारा, टेंशन का भारा। खाना पीना और झगड़ना, खाना पीना और झगड़ना, पैसा पत्नी घर का गुरु, ऐसा पत्नी घर का गुरु। घर में नाश्ता करता मानव, घर में नाश्ता करता मानव, बात बात में हो जाए शुरू, बात बात में हो जाए शुरू। हर एक घर की दुख कहानी, हर एक घर की दुख कहानी, हरदम होली पत्थर फाड़ी, होगी पत्थर फाड़ी। सबको छोड़ो मारो गोली, सबको छोड़ो मारो गोली, पकड़ो पकड़ो मोक्षक गाड़ी, पकड़ो पकड़ो मोक्ष की गाड़ी। बहुत गई अब रह गई थोड़ी, बहुत गई अब रह गई थोड़ी। स्त्री पुरुष युगल जोड़ी, स्त्री पुरुष युगल जोड़ी, भेजा फोड़ी झंझट खोटी, भेजा फोड़ी झंझट कोटी। मारा मारी करके सॉरी, मारा मारी करके सोरी, रॉकेटों का जेट युग में, रॉकेटों का जेट युग में। गाड़ी सुपर फास्ट है, गाड़ी सुपर फास्ट है, टोपी वाले सुपर ह्यूमन, टोपी वाले सुपर ह्यूमन। मुक्ति का सम्राट है, मुक्ति का सम्राट है, सवाल करते जवाब हाजिर, सवाल करके जवाब हाजिर। केवल ज्ञानी सबके हैं, केवल ज्ञानी सबके है। हिंदू मुस्लिम इंडिया फॉरेन, हिंदू मुस्लिम इंडिया फॉरेन, सबको अपने लगते हैं, सबको अपने लगते हैं। गाड़ी चलती दो पट्टी पर, गाड़ी चलती दो पट्टी पर, निश्चय और व्यवहार की, निश्चय और व्यवहार की। अक्रम ज्ञानी को ग्रीन सिग्नल, अक्रम ज्ञानी को ग्रीन सिग्नल, मौलिकता भगवान की, मौलिकता भगवान की। नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ज्ञानी पुरुष नहीं मिलेंगे, ज्ञानी पुरुष नहीं मिलेंगे। पत्थर पर माथा फोड़ोगे, पत्थर पर माथा फोड़ोगे, फिर भी दादा नहीं मिलेंगे, फिर भी दादा नहीं मिलेंगे। चारों युग में नहीं मिलेंगे, चारों युग में नहीं मिलेंगे, कल की अवतार नहीं मिलेंगे, की अवतार नहीं मिलेंगे। दौड़ो दौड़ो अब भी समझो, दौड़ो दौड़ो अभी समझो, मुक्ति दानी नहीं मिलेंगे, दानी नहीं मिलेंगे। वंदन करके कह दो उनको, वंदन करके कह दो उसको, मैं बुद्धू हूँ कुछ ना जानूं, बुद्धू हो कुछ ना जानूं। मेरी झोली ज्ञान से भर दो, मेरी झोली ज्ञान से भर दो, जीते जी मैं मुक्ति पाऊं, जीते जी मैं मुक्ति पाऊं। नरसी मीरा अखा कबीर जी, नरसी मेरा जी, यह गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं। हम तो खुदा बख्श है दादा, हमको खुदा बख्श दादा, चरणों में सिट कर लेंगे, चरणों में सिट कर लेंगे, चरणों में सिट कर लेंगे, चरणों में सिट कर लेंगे। उठो जागो दौड़ो पकड़ो, उठो जागो दौड़ो पकड़ो, अक्रम गाड़ी आई है, अक्रम गाड़ी आई है। रिजर्वेशन हो या ना हो, रिजर्वेशन हो
अंतिम सुख को लाई है, अंतिम सुख को लाई है, जय सच्चिदानंद। अंतिम सुख का मतलब क्या है? ये संसार का सुख है ना, बहुत निर्दयता से चले जाता है। चले जाता है कि नहीं? चले जाता है कि नहीं? कितना भी रोकने की कोशिश करो वो चले जाता है। लेकिन ये आत्मा का सुख है ना, कभी जाता नहीं है। ये संसार का सुख आगे जाएगा, लेकिन आत्मा का सुख जिनको खुल गया ना, वो कभी दुखी नहीं होते। महावीर भगवान का कहीं भी कोई भी मूर्ति, कहीं भी फोटो चढ़ा हुआ मुंह देखा? नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा प्रकट हो गई थी और हमारी आत्मा प्रकट नहीं है। प्रकट का मतलब क्या है? हम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। और ये अगर आपने जान लिया तो ये आत्मा प्रकट हो गई, और प्रकट आत्मा कभी दुखी नहीं होते। बोलो ऐसा है? सोच लिया? MBA को सोचने को इतना टाइम लगेगा तो फिर कैसे? वो क्या बोलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में लाइफलाइन होती है। लाइफलाइन का उपयोग कर सकते हैं आप, इतना ऑप्शन है। नहीं, आप उनको कुछ बताओ कि वो पूछे, फिर उनका दिमाग MBA में। हाँ देखो, उनको विश्वास है। नाना है ना, दादा, दादू को पूरा विश्वास है। आत्मा में सुरेश नहीं, मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा। ये शुद्धात्मा में कितना पावर भरा हुआ, इतना कितनी शक्ति, कितना पावर भरा हुआ? वो अनंत शक्ति है। अनंत का मतलब क्या है? कभी भी खत्म नहीं होती है, ऐसी ऐसा है। ये शरीर में शक्ति कितनी होती है? अभी दोनों MBA है। हाँ, कितनी शक्ति है शरीर में? उन्होंने कहा आत्मा में अनंत शक्ति है। हकीकत में आत्मा में अनंत गुना अनंत, अनंत स्क्वायर, समझे? और शरीर में अनंत शक्ति है। इसीलिए वो चारों गति में कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन जिनको खुद की पहचान हो गई, उनको भटकना नहीं पड़ता। बोलिए, इतने सारे विद्वान लोग हैं, कोई एक प्रश्न भी नहीं पूछता। कैसी बात है? बोलिए। दादाजी ने ये शक्तियाँ सब देख ली थी। हाँ, दादाजी ने ये शक्तियाँ सब देख ली थी। बिल्कुल देखी थी, आपको भी दिखाया है, लेकिन आप पैसे गिनने में पड़े हैं। सत्संग के टाइम में फ़ोन ऑफ कर देने का। इतना इम्पोर्टेंट फ़ोन क्या है? एक तो मुश्किल से आए, सुबह का टाइम बिगड़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा बोलो बेटे, बोलो। ये दो मम्मियाँ अभी बोलती नहीं है, और बड़ी मम्मी तो शांति देवी है, बिल्कुल परम शांति में ही रहते हैं। जो तीर्थंकर बनाते वो भी ज्ञानी पुरुष ही बनाते हैं। क्या बताया? जो तीर्थंकर भावी तीर्थंकर होते हैं, हाँ बिल्कुल, ज्ञानी पुरुष ही बनाते हैं। ज्ञानी पुरुष या तीर्थंकर परमात्मा ही बनाते हैं। जैसे महावीर भगवान के हाथों से 9 तीर्थंकर, आगामी 9 तीर्थंकर भगवान घटित हुए, उनमें से दादा भगवान एक, और दादा भगवान से 9 तैयार हुए। ऐसा, कम ऑन क्विक।
बड़ी बहू। इसकी कोई प्रक्रिया है? क्या? किसी के बोलने की? सीधे ने बनने की प्रक्रिया नहीं है, वो जिनका पहले का अनुसार है, बहुत मार खाया है और बहुत गलत काम भी किया है, वो गलत काम करके भी मार खाएंगे ना, फिर उनकी शान ठिकाने आती है। कोई ऐसे ज्ञानी मिल जाते हैं और उनको ऐसा झटका मिलता है ना, फिर बोलता है अभी तो मेरा तो काम हो गया, लेकिन बहुत लोगों को साथ में ले जाऊंगा, और ये हो जाता है। ऐसी भावना हो जाती है कि लोगों का कल्याण करके अब जाएंगे, मोक्ष में तो जाना ही है, अब जाएंगे ही, लेकिन ऐसा है। मम्मी कैसे बच्चों को उठा लेती है ना, ऐसे ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर परमात्मा उठा के ले जाते हैं, लेकिन हमारी तैयारी होनी चाहिए। जो भी मोक्ष में जाते हैं तो उनको ज्ञानी पुरुष मिलते ही हैं। उसके बगैर, ज्ञानी के बगैर ज्ञान नहीं है ना। खुद शादी कर सकते हैं, पंडित जी चाहिए ना, वो मोक्ष के पंडित वो है। नहीं सच्ची सही बात, शादी के लिए पंडित चाहिए, वैसे मोक्ष के लिए ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर परमात्मा पंडित जी है, ये सवाल है। उनके सिवा नहीं। हर टाइम पॉजिटिव कैसे रह सकते? हर टाइम पॉजिटिव कैसे रहने का, पहली बात यह है, कोई भी परिस्थिति है ना, वो सिक्के के समान होती है। सिक्के के समान का मतलब समझते हैं आप? सिक्के में दो साइड होता है, एक साइड होता है, दो साइड ही होता है, और हर पहलू के दो साइड होते हैं, लेकिन हमें केवल वो नेगेटिव साइड ही दिखाई देता है। जिनको पॉजिटिव देखने आ गया, वो कहीं ना कहीं से पॉजिटिव देखकर नेगेटिव को बड़ी आसानी से सरपास कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं। समझ में आया? आप एक एग्जांपल ऐसा दो कि कोई एक व्यक्ति ऐसे है, वो 100% बेकार है, होता है ऐसा, 100% निकम्मा है, होता है ऐसा। वो 99.99% निकम्मा हो सकता है, लेकिन उसका जो 0.1% अच्छाई है ना, वो 0.1% से 100% हो सकते हैं। लेकिन हम उनकी बुराइयां ही देखते हैं, इसीलिए उनको उठने का, संभलने का मौका नहीं मिलता है। और जब ऐसे पुरुष आते हैं ना, तो उनके 0.1% को देखकर उसको इतनी पुष्टि देते हैं, सपोर्ट करते हैं, कि वो अपना 99.99% जो नेगेटिविटी है ना, वो पार कर देते हैं। दिस इज द पावर ऑफ विजडम। और हम दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव, वो 0.1% नेगेटिव, 0.01% नेगेटिव देख लेते हैं और उसी को ही मानते हैं। 99.99%, सॉरी, ऐसा है। और देखो, रात हो गई, सुबह के लिए क्या करना पड़ेगा? सुबह होने के लिए, हाँ, MBA, बिग MBA, क्या करना पड़ेगा? कोई बोलेंगे कि अंधेरे को हटाना पड़ेगा और सारी रात जागते रहेंगे। बोले नहीं, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो जो ज्ञानी है, समझदार है, रे सो जाओ, सुबह अपने आप हो जाएगी, और सुबह होने पर ये अंधेरा गुम हो जाएगा। तो हमें सीखना है कि कभी जागते रहना है और कभी सो जाना है। जिनको ये आ गया ना, उनके लिए कभी कोई परिस्थिति नेगेटिव होती ही नहीं है, ये बात है। MBA में ज़्यादा करके, या जो भी हम पढ़ाई करते हैं, उसमें पैसा कमाने को सिखाते हैं।
पैसा कमाने को सिखाते हैं, लेकिन पैसे को कैसे बचाने का सिखाते हैं। आपने पढ़ाई की है, बचाने की बात नहीं करते हैं, और लोगों को इंस्टिगेट करते हैं कि किस तरह से वो खर्चा बढ़ाएं। इसीलिए ब्रिटिशन लोगों ने हमारा जॉइंट फैमिली को तोड़ दिया। जॉइंट फैमिली में कितने रसोई घर होते हैं? एक होता है। अभी एक तो सब कोई चीज़ एक ही होगी, बड़ी होगी लेकिन एक ही होगी। लेकिन अगर वो 4 भाई हैं, परिवार संयुक्त परिवार में रहते हैं, और 4 घर हो गया तो सब कुछ मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। तो वो कंज्यूमर बढ़ाने के लिए, कंज्यूमरशिप बढ़ाने के लिए जॉइंट फैमिली को तोड़ा, और ऐसा जहर घोल दिया कि 2 भाई साथ में नहीं रह पाते, 2 बहन साथ में नहीं रह पाती। बोलो, लेकिन जहाँ संस्कार अभी भी टिके हुए हैं वहाँ अच्छे से रहते हैं। बोलो, ये बात है। तो ये पॉइजन को हमें पहचान लेना है, पकड़ लेना है, और उसको अंदर आने नहीं देना है। दैट इज़ आवर विजडम। ये हमारी समझदारी है, ये हमारी पॉजिटिविटी है। बोलिए। ऐसा है, जीवन में कितना पैसा होना चाहिए? स्काई इज द लिमिट। बोलो पूजा जी, उनको कितना काम करना चाहिए ताकि ना पैसा आए? ये सब पैसा इधर ही है, यहाँ ही है। हमें क्या समझना चाहिए पता है? आप अच्छे से रहना चाहिए। आपको घूमने जाना है, आप घूमने जा सकना चाहिए। चैरिटी करनी है, चैरिटी कर सकना चाहिए। उसके आगे क्या करना है? और चैरिटी फिजिकली नहीं होती है। आपकी भावना है कि मुझे ₹1,00,000 देना है ना, तो वो ₹1,00,000 नेचर में जमा होता है, कुदरत में जमा होता है। लेकिन अगर किसी ने 1 करोड़ दे दिया तो वो अपेक्षा रखते हैं कि मेरा, क्या बोलते हैं उसको, बहुमान हो, मेरी दादी माँ की तस्वीर लगाए। ऐसा होता है ना। तो आपने बार्टर कर लिया, और जहाँ बार्टर है तो यू गॉन, योर मनी इज गॉन, यू ऑलरेडी बॉट समथिंग अगेन दैट 1 करोड़ रुपी। तो आपके खाते में क्या गया? समझ में आया? ऐसा है। बोलिए। नेगेटिविटी कदम कदम पर आएगी, लेकिन आपको जागृत रहकर नेगेटिविटी को बिल्कुल सपोर्ट, पोषण ना मिले, आधार ना मिले, ऐसा जागृत रहना है। देखो, आप चलते हैं ना, गिरने में कितना टाइम लगता है? हम चलते हैं ना, तो चलते चलते गिरने में कितना टाइम लगता है? एक मजाक करते थे बच्चे, वो चलते हैं ना, तो जब उनका पैर पीछे आता ना, वो पैर उसको ऐसा मारते हैं, स्प्लिट सेकंड वो गिर जाते हैं तुरंत, क्योंकि पैर बीच में आ गया, खुद का ही पैर बीच में आ गया, वो गिर जाते हैं। इतना ही टाइम लगता है। अभी आप समझो कि हमें कैसे जीना चाहिए। गिरने में कोई समय नहीं लगता है, लेकिन अगर आप जागृत हो, विजिलेंट हो, तो कुछ नहीं होगा। और ये जागृति के लिए, ये विजिलेंस ओपन होने के लिए उसकी पहचान होनी जरूरी है। बिकॉज द डिवाइन लाइट ऑफ प्योर सोल इनसाइड मस्ट ओपन। टुडे इट इज देयर बट इट इज पैसिव। उसको क्या बोलते हैं? दिया है, बहुत बड़ा दिया है, उसकी बत्ती भी बहुत बड़ी है, लेकिन प्रकट नहीं है। प्रकट तो समझते हैं ना, इट इज़ नॉट लाइटेड, तो उसका क्या वैल्यू है? समझ में आया? ऐसा है।
अगर वो लाइट हो जाता है then you are done। तो अंदर का ये लाइट है हमारी खुद की डिवाइन लाइट, वो प्रकट होनी चाहिए। और प्रकट हो गया, आपका प्रकट हुआ है, अभी वो दिया का उपयोग करो। ख्याल में है, उसमें उपयोग करना है, कुछ करना नहीं है, ये करो वो नहीं करो ऐसा नहीं है। यूज योर लाइट टू लिसन टू योर सेल्फ। समझ में आया? किसको सुनना है? तो पूजा जी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना, तो आप सुनते हो कि सुनाते हो? हम सुनाते हैं। लेकिन अभी इतना ही ध्यान रखना कि जैसे पूजा जी बोलना शुरू करें ना, आप बिल्कुल अलर्ट हो जाओ क्या बोलती है। और कभी कुछ गलत निकलता है, समझे? तो हमारा काम ये उसको सुधार लेना है। कैसे सुधारना? हम प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो कुछ भी गलत अंदर से निकला, बाहर बोले कि अंदर गलत हुआ, तुरंत प्रतिक्रमण कर दो अंदर से। तो इतना ही करना है। आप जो बोलते हैं उसको सुनो, और जो अंदर बोला जाता है लेकिन बाहर बोलते नहीं है, वो होता है ऐसा, वो क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल स्पीच। नॉन वर्बल स्पीच नहीं, नॉन एक्वास्टिक स्पीच, जो बाहर सुनाई नहीं देती है लेकिन अंदर चलती रहती है, और वो कई बार उल्टी सीधी भी चलती है। तो उसका प्रतिक्रमण कर लो। दैट विल बी द बेस्ट वे टू लीव योर लाइफ। और जो अपनी वाणी को इस तरह से करेक्ट करते रहते हैं, उनका जीवन व्यवहार करेक्ट हो ही जाता है बहुत कम समय में। क्योंकि इसको कभी ये घर साफ करते हैं, दिन में 2 बार 3 बार झाड़ू लगाते हैं, कितनी बार लगाते हैं? अच्छा है। कुछ लोग अभी तो बहुत बड़ा घर है इसीलिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन नॉर्मल घर होता है ना छोटा, दिन में 3 बार तो लगा देंगे झाड़ू। कब लगाते हैं? खाने के बाद 1 बार हो ही जाता है। वो एक घर है, उन्होंने बताया कि हमने हमारी मम्मी को देखा है कि खाने के बाद कुछ ना कुछ गिर जाता है, फिर वहाँ जीव आते हैं, चींटी वगैरह आते हैं, तो उसको सफाई कर देते हैं। उनका बेटा करता है, बहू नहीं करती है। वो कर देते तो मैं बोलती हूँ चलेगा अभी क्या है, लेकिन वो बोलते नहीं, मैंने मम्मी को देखा है, मम्मी हमेशा करती थी, मुझे करना है। उनके बेटे की बहू भी आ गई है, यानी बेटे की भी शादी हो गई है, और दोनों सास बहू देखते हैं पापा जी को साफ करते हुए, लेकिन वो उनको बुरा नहीं लगता है। मम्मी ने बताया है, मम्मी को हमने करते देखा है, हमको करना है, और मैं कुछ जानता नहीं। एक समझ है उसके पीछे। तो ये तो हमारे मन वाणी काया में थोड़ा झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं? बोलो। दैट विल बी द बिगेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट टू मैनेज योर माइंड, स्पीच एंड बॉडी, स्पेसिफिकली फोकस ऑन योर स्पीच। क्योंकि ये इंटरैक्टिव स्पीच है ना, वो बहुत इफ़ेक्टिव है, सामने वाले को बगैर बोले पहुंचती है। किसी के बारे में यहाँ बैठे बैठे सोचेंगे ना तो उनको पहुंचता है। वो आप यहाँ बैठे बैठे नीदरलैंड के वो है ना आपके बड़े साहब, उनको सोचेंगे ना तो उनको पहुंचता है। दैट इज़ आवर रियल लाइफ। ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी है, और अगर नेगेटिव विचार आता है तो तुरंत उसको भी सुधार लेना है। और वो सब नेगेटिविटी चली गई तो क्या रह गया? ओनली पॉजिटिविटी। एंड पॉजिटिविटी इज आवर सेल्फ, बिकॉज वी एग्जिस्ट, हम जी रहे हैं, और ये नेगेटिविटी निकल गई, ऐसा है। अब बोलिए कितने बजे तक है? You have 5 full minutes to shoot any kind of cannon, any kind of arsenal. बोलो। कोई बात नहीं, आज याद नहीं आया, कल हाँ, रेडी करके आना, कोई पूछना हो, शंका हो, समाधान हो, तो अंदर में चल जाएगी।
It is an opportunity which your Dada got. Mama also come? मम्मा भी नहीं गए कभी दीक्षा नहीं ली उन्होंने? नहीं इतना नहीं। हाँ, वो उनको स्वतंत्रता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मौका है। आपको घर छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको ज्ञान दीक्षा प्राप्त होने पर जो महावीर भगवान ने घर छोड़कर जो उनकी स्थिति थी भीतर की, वो आपकी ऐसी हो जाएगी और आप महसूस करेंगे। वो आपके घरेलू व्यवहार में बीच में नहीं आता है, क्योंकि घरेलू व्यवहार वो कर्म का परिणाम है। महावीर भगवान का कर्म का परिणाम टर्मिनेट हो गया था, इसीलिए उन्होंने घर छोड़ा। अभी आज वो टर्मिनेट नहीं हुआ है, तो उसके साथ अगर आपको आज काम लेना है, खुद का काम करना है, तो आप ये कर सकते हैं। ये एक मौका है आपके पास, जो आपका हो गया है, हमको उसका टेंशन नहीं करना है, बस उसको उपयोग करो। मैंने बताया ना, अच्छे से सुनो, डिसाइड ही करना है कि सारे दिन में पूजा जो बोलती है उनको मुझे अच्छे से सुनना है। देखो मज़ा आएगी। आप बोलते नहीं है, अंदर जो टेप रिकॉर्ड हो गया है ना पहले के कर्म के अनुसार, वो बुलवाएगा आपको, और आज आप उसके ऊपर विजिलेंस रखते हैं और उसको सुधारते रहते हैं, तो बहुत कम समय में बहुत परिवर्तन आएगा अपने आप, फिर आपको भी मज़ा आएगी। ऐसा बताया है, हमारे इधर से जो गलत शब्द निकलते हैं ना, वो हमारे मन पर असर करता है, हमारे शरीर पर असर करता है। हम मानते हैं कि इन्होंने किया उन्होंने किया, ये नहीं। माइंड योर वर्ड्स, अल्टीमेटली दे बिकम योर कैरेक्टर, हु यू आर। ऐसा है। ठीक है, तो फिर हम एक मंत्र बुलाते हैं और फिर थोड़ा क्या बताया, जो तीर्थंकर भगवान निर्वाण हो गए यानी मोक्ष में गए, उनका धर्म शासन चलता है। जैसे एम्पायर बोलते हैं ना, दिस इज स्पिरिचुअल एम्पायर ऑफ लॉर्ड महावीर। महावीर भगवान का धर्म शासन चलता है, लेकिन महावीर भगवान की उपस्थिति नहीं होने के कारण वो शासन की लाइवलीनेस चली गई, सबड्यू हो गई, बादल में ढक गई। दादा भगवान के कारण वो फिर से प्रकाशमान हुआ है और हमें उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है। नमो वीतरागाय। मैं वीतराग भगवान को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मुझे भी वीतराग होना है। सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त होना है। नमो अरिहंताणम। अरिहंत भगवान, जिन्होंने अपने भीतर के दुश्मनों को जीत लिया है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष जैसे दुश्मनों को जीत लिया है। मुझे भी मेरे भीतर के दुश्मनों को जीतना है। इसीलिए अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी प्रभु को, जो महाविद्य क्षेत्र में विचरते हैं, हृदय से उनको नमस्कार करता हूँ। नमो सिद्धाणं अनंत सिद्ध भगवंत, जो मोक्ष में विराजमान है, संसार परिभ्रमण से मुक्त हुए हैं। मुझे भी मुक्त होना है, इसीलिए अनंत सिद्ध भगवंतों को हृदय से नमस्कार करता हूँ। नमो आयरीयाणम। आचार्य भगवंत, जो अरिहंत भगवान ने मोक्ष जाने के लिए
आचार बताए हैं वह आचार को पालन करते हैं, दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। मुझे भी वे आचार प्राप्त करने हैं, इसीलिए आचार्य भगवंतों को हृदय से नमस्कार करते हैं। नमो उवज्जायाणम, उपाध्याय भगवंत जिन्होंने मोक्ष मार्ग में पढ़ाई की है, आगे की पढ़ाई करते हैं, दूसरों को पढ़ाते जाते हैं, खुद का पढ़ा हुआ पक्का करते जाते हैं। मुझे भी उपाध्याय भगवंतों से मिलना है ताकि मैं समझ सकूं मोक्ष मार्ग को। इसीलिए उपाध्याय भगवंतों को हृदय से नमस्कार करते हैं। नमो लोए सर्वसाहुणम, इस लोक के सभी साधु भगवंतों को जो सीधे सरल हुए हैं, टेढ़ा पर निकल गया है, साधक हुए हैं, बाधक नहीं होते। फिर वे साधु चाहे घरेलू कपड़े में हो या साधु के कपड़े में हो या दिगंबर हो, ऐसे साधु भगवंतों को हृदय से नमस्कार करते हैं, क्योंकि मुझे भी सीधे सरल होना है। ऐसो पंचन मुक्कारो सवपावपणासनो, ऐसे पंच परमेष्टि भगवंतों को हृदय से नमस्कार करने से सभी पापों का विनाश होता है। मंगलाणम च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम, जो इस मंत्र का पठन करते हैं, जो इस मंत्र का पठन करते हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ मंगल होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव नारायण जो सामान्य नर में से नारायण हुए हैं, पूजनीय हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, नेगेटिविटी जीत ली है। लक्ष्मी जी जिनके अर्धांगिनी है, ऐसे वासुदेव नारायण श्री कृष्ण भगवान को हृदय से नमस्कार करते हैं, क्योंकि मुझे भी पॉजिटिव होना है, संसार लक्ष्मी प्राप्त करनी है और मोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त करनी है। ओम नमः शिवाय। कल्याण स्वरूप शिव जी को हृदय से नमस्कार करते हैं, जिनका खुद का कल्याण हुआ है, दूसरों का कल्याण कर रहे हैं, संसार के जहर पीकर नीलकंठ हुए हैं। मुझे भी मेरा कल्याण करना है, इसीलिए वर्तमान शिव स्वरूप प्रगट ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान को हृदय से नमस्कार करते हैं। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूप शुद्धात्मा भगवान सत्याने जो कायमी है,
अविनाशी है, चित्त यानी ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है, आनंद यानी कि जो परमानंद स्वभावी है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप शुद्धात्मा भगवान जो मेरे में विराजमान है, जीव मात्र में विराजमान है, उनका जय हो, विजय हो, जय सच्चिदानंद। ऐसा है। अब ये मंत्र में कहाँ जैन लिखा है, कहाँ वैष्णव लिखा है, कहाँ शिव लिखा है, ये सारा मंत्र ऋषभदेव भगवान ने दिया था ताकि हमारे अंदर धर्म के प्रति भेदभाव ना रहे। और जब तक भेदभाव है तब तक अंदर शांति नहीं हो सकती। और भेदभाव मिट गया, आपको सभी के अंदर पूजा देखना है, आपको सभी के अंदर श्रीनिधि को देखना है, आपको सभी के अंदर नेहा को देखना है, आपको सभी सुनीता को देखना है। फिर देखो मज़ा आई। बच्चों में भी ये छोटी पूजा है, समझ में आया? बहुत मज़ा आएगी। और खुद की बात सुनो, जो बोला जाता है ना उसको सुनो, समझ में आया? और ये भावना करो, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान हो, वैसे मुझ में भी विराजमान हो। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हम आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। अज्ञानता से हमने जो जो दोष किए हैं, मन वचन काया से लोगों को दुख दिए हैं, अभाव तिरस्कार के दोष किए हैं, भेदभाव के दोष किए हैं, मान भंग, अपेक्षा भंग, चारित्र भंग के दोष किए हैं। इन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करते हैं। हृदय से उनके क्षमा चाहते हैं। हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और फिर से ऐसे दोष कभी भी ना करे, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें, हमारे अंदर से भेदभाव मिट जाए और भेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आपके अंदर अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 जय सच्चिदानंद। ऐसा है, उस शादी का मुहूर्त निकालते हैं ना, शादी का मुहूर्त नहीं निकाला था,
अभी नई शादी का नहीं, अभी भगवान के साथ शादी का मुहूर्त निकालने का है। फिर आपका मुहूर्त वो शादी का निकलेगा जब होगा वो। लेकिन ये भगवान के साथ शादी का मुहूर्त जिनका हो गया, फिर उनकी संसार की शादी बड़ी अच्छी तरह से होती है। फिर आप अपने से ही शादी करोगे। समझ में आया? कि उनके अंदर आप नेहा को देखोगे, फिर किससे झगड़ा करोगे? खुद से कभी कोई झगड़ा करता है? कभी नहीं करता। ख्याल में आया? बहुत आशीर्वाद। यही सच्चे